दीपक भारद्वाज हत्याकांड के 4 आरोपियों को अदालत ने आज 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। अब पुलिस को तलाश है मनोज नाम के शख्स की, जिस पर हथियार मुहैया करवाने का आरोप है। इससे पहले इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें दीपक भारद्वाज के छोटे बेटे नीतेश और वकील बलजीत सिंह सहरावत को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में पहले ही भेजा जा चुका है। दीपक भारद्वाज मामले में गिरफ्तार होने वाले लोगों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने अपनी ये मंशा दिल्ली की पटियाला अदालत में जाहिर कर दी। इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सूत्रों की माने तो अभी कम से कम 3 लोग और गिरफ्तार होने तय हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार 4 लोगों को पेश किया, जिन्हें अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इनमें से 3 पुरुषोत्तम, सुनील और अमित की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी और गुरुवार को पुलिस ने एक और आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप पर आरोप है कि इसने इन लोगों को हत्या में इस्तेमाल होने वाले हथियार सप्लाई किए थे। इस मामले में पुलिस ने अदालत में कहा कि वो अभी एक और शख्स मनोज की गिरफ्तारी करना चाहती है। इस बीच आरोपियों को कहना है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। आरोपियों के वकील ने पुलिस कस्टडी में दिए जाने का भी विरोध किया। दीपक भारद्वाज हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। इस बीच पुलिस ने प्रदीप नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आरोपी पुरुषोत्तम और सुनील मन को हथियार मुहैया कराया था और इसी हथियार से दीपक भारद्वाज की हत्या हुई थी। अब तक इस मामले में सबसे बड़ी कड़ी स्वामी प्रतिभानंद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्वामी को गिरफ्तार करना है, क्योंकि स्वामी की गिरफ्तारी हुए बगैर इस मामले का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता है। कैमरामैन नरेश के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। दीपक भारद्वाज हत्याकांड में पुलिस अब नीतेश का मुंह खुलवा रही है। नीतेश ने ही पुलिस को बताया है कि जिन पैसों से उसने वकील को दीपक भारद्वाज की सुपारी के लिए पेशगी की रकम दी थी, वो 50 लाख तो खुद दीपक भारद्वाज ने नीतेश को अपने पास रखने के लिए दिए थे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें नीतेश रुक रुक कर पुलिस को बता रहा है। करीब 6 महीने पहले कुछ इसी अंदाज में नीतेश भारद्वाज ने वकील बलजीत सहरावत के सामने अपनी भड़ास निकाली थी। पूछताछ के दौरान जैसे ही नीतेश पूरी तरह टूटा तो पुलिस को दीपक भारद्वाज के घर के भीतर पड़ी रिश्तों में दरार साफ नजर आ गई। नीतेश ने जो कुछ पुलिस को बताया, अगर वो सब कुछ सच है तो दीपक भारद्वाज एक जालिम पति, एक अयाश कारोबारी और एक बेरहम बाप था। और इस सच्चाई ने पुलिस की तफ्तीश को और भी ज्यादा उलझा दिया है, क्योंकि पुलिस के सामने कत्ल की वारदात से जुड़े जितने भी किरदार आए, उनमें से हर एक के साथ दीपक भारद्वाज के रिश्ते की एक उलझी हुई कहानी भी सामने पुलिस को नजर आ रही है। लेकिन सुपारी से जुड़ी एक बात ने पुलिस को बुरी तरह चौंका दिया। नीतेश ने सुपारी के लिए 50 लाख रुपए की रकम बतौर पेशगी वकील बलजीत को दिए थे। वो रकम खुद दीपक भारद्वाज ने अपने बेटे नीतेश को हिफाजत से रखने को दी थी, और वो भी 6 महीने पहले। और रुपए देने से पहले दीपक ने ये हिदायत भी दी थी कि ये रकम खर्च नहीं होनी चाहिए। शायद दीपक भारद्वाज को उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि जो रकम वो अपने बेटे को हिफाजत से रखने के लिए दे रहे हैं, उसी रकम के सहारे उनका ही बेटा हिफाजत से ठिकाने लगाने के लिए किसी को देने वाला है। पुलिस के सूत्रों का खुलासा ये भी कहता है कि नीतेश ने पुलिस को यही बताया है कि बीते 6 महीने के दौरान दीपक भारद्वाज को मारने की जब 2 कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसने खिसियाकर बलजीत से 50 लाख रुपए की सुपारी वापस मांगी। तो बलजीत ने साफ कर दिया कि जो सुपारी एक बार दे दी जाती है उसे वापस नहीं लिया जाता। ये सुपारी का पहला और आखिरी उसूल है। पुलिस को जो नीतेश ने बताया उसके मुताबिक बलजीत ने दिसंबर 2012 में महंत प्रतिभानंद की मुलाकात नीतेश से कराई थी, और वो भी नीतेश के स्कूल में, इस भरोसे के साथ कि प्रतिभानंद उसकी सारी दुश्वारियां दूर कर देंगे, बस इन्हें इनकी दक्षिणा मिल जानी चाहिए। रोहतक की एमयू यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी करने वाले बलजीत ने 2006 में
दीपक भारद्वाज से उस वक्त नाता जोड़ा था जब उसने 2 जमीन का सौदा करवाया था और उसी जमीन के सौदे के सिलसिले में बलजीत ने नितेश के साथ ताल्लुकात बढ़ाए थे। बाद में दोनों के बीच गहरी छनने लगी थी और उसी बीच बलजीत ने नितेश से कहा था कि उसके पास ऐसे आदमियों की कोई कमी नहीं जो उसके इशारे पर किसी का खून भी कर सकते हैं। जितनी तेजी से दीपक भारद्वाज कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उतनी ही तेजी से नफरत भी उनका लगातार पीछा कर रही थी। ये नफरत किसी और की नहीं बल्कि उनके ही छोटे बेटे नितेश की थी। एक तरफ एक पिता सत्ता और पैसों के नशे में चूर था, वहीं दूसरी तरफ उनके ही बेटे के सपने लगातार चकनाचूर हो रहे थे। ये पैसा ही था जिसने पहले पिता को अपने बेटे से और फिर एक पति को अपनी पत्नी से अलग कर दिया। कोई बोले या ना बोले, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि पैसा सब कुछ बोलता है। नितेश ने जो कुछ पुलिस को बताया, अगर वो हुबहू सच है तो वाकई दीपक भारद्वाज के कत्ल की गुत्थी सुलझने में अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो इसमें से कुछ और पेच निकलने बाकी हैं। विशाल प्रताप सिंह के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।